दोस्तों नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 5 जनवरी 2023 और आज के हम लोग शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस का प्रॉपर डिस्कशन, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूपीपीएससी, आरओ खंड शिक्षा अधिकारी या अन्य कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर पूछा जाता है करंट अफेयर्स विद प्रॉपर न्यूज एनालिसिस, उसके लिए आपकी ये क्लास होती है बहुत ही उपयोगी। और ये लाइव क्लास आपकी सुबह 8 बजे ये शुरू होती है, तो आप सभी लोग लाइव आ जाइए और अपने दोस्तों मित्रों को भी सेशन को शेयर कर दीजिए। और इसी के साथ हम आज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग आ जाइए और क्लास को भी शेयर कर दीजिए। आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तब तक पहला क्वेश्चन करिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने शुरू होता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन आप तब तक करिए। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो पहला क्वेश्चन आप करिए। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रीय अभियान राइज को कहां से लॉन्च किया गया? राइज को कहां से लॉन्च किया गया, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा गया। 4 ऑप्शन है राजस्थान, 4 ऑप्शन है राजस्थान, उसके बाद कर्नाटक, उड़ीसा और कौन, मध्य प्रदेश। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लगाइए, तब तक पहला क्वेश्चन का आंसर लगाइए, क्या होगा? चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने आपको क्या कहा? 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा राष्ट्रीय अभियान कौन सा राइज को कहां से लॉन्च किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले सही जवाब जान लीजिए कौन सा। तो इसका पहला जवाब सही हो जाएगा राजस्थान। और राजस्थान में भी कहां से? तो माउंट आबू। राजस्थान में भी पूछे तो माउंट आबू से इसे लॉन्च किया गया है। और ये कौन सा अभियान है? तो ये कौन सा अभियान है दोस्तों? इसका नाम है राइज। क्या है? राइज। राइज की फुल फॉर्म पूछे तो राइजिंग इंडिया, इसकी फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा। इसकी फुल फॉर्म क्या है? राइजिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया थ्रू, राइजिंग इंडिया थ्रू। और यस से क्या हो जाएगा? स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल। ई से हो जाएगा इम्पावरमेंट, इम्पावरमेंट, इम्पावरमेंट। यानी इसकी राइज की फुल फॉर्म आपकी क्या हो गई? राइजिंग इंडिया, यानी उभरता हुआ भारत, भारत का उभार हो, लेकिन किसके माध्यम से? आध्यात्मिकता के माध्यम से। यानी आध्यात्मिक विचारों, मूल्यों को आत्मसात करते हुए भारत का उभार हो और भारत विश्व गुरु के बनने की राह पर निकल चुका है। तो इसी को सुनिश्चित करने की दिशा में अब महामहिम भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा
कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो ये अभियान कौन सा है भाई? ये है राइज अभियान। इसमें आध्यात्मिक मूल्यों, विचारों को क्या किया जाएगा? पूरे विश्व में प्रोत्साहित किया जाएगा और भारत के लोगों के द्वारा भी आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने की क्या की जाएगी? प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसी अभियान के लिए कहां से ये अभियान शुरू होता? तो ये अभियान राजस्थान के कहां? माउंट आबू से शुरू होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपके एग्जाम के लिए क्या जरूरी है? ये कब लॉन्च हुआ, ये डेट भी याद रखिएगा। 3 जनवरी 2023 को। कौन सा अभियान है? राइज अभियान। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन में क्या होगा? भारत के प्रधानमंत्री या जो योगा के आयुष मंत्री हैं उनका नाम दे दिया जाएगा और वहीं पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये कौन? तो ये राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। अन्य ऑप्शन की बात करते हैं तो कर्नाटक में, अभी हमने कल के न्यूज में ही बताया था, कर्नाटक से कौन? तो ये केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की नींव कहाँ रखी गई? तो ये रखी गई है कर्नाटक के, और कौन से स्थान पर? देवनहल्ली। कर्नाटक के देवनहल्ली में हमने था कि भारत का छठा क्या? केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण केंद्र की नींव भी कर्नाटक के देवनहल्ली से रखी गई। और हमने कहा था पहला पूछे तो पहला 1958 में कोलकाता, उसके बाद अन्य हमने 4 बताए थे, चंडीगढ़, जयपुर, उसके बाद हमने क्या कहा था? गाजियाबाद, और उसके बाद तेलंगाना का हैदराबाद, उसके कोलकाता। और ये पहले से थे। और अब कौन नींव डाली गई? तो देवनहल्ली कर्नाटक में भी नींव डाली गई है। यहां उड़ीसा आया है। तो उड़ीसा में हमने कहा था, एक याद कीजिए कि कौन सा? उड़ीसा में की एक जनजाति आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, जो अभी न्यूज में रही, उसको आप कमेंट में लिखिएगा, उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। 2 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा, कौन अग्निपथ स्कीम, कौन सी स्कीम है? अग्निपथ स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट यहां दिया गया कि इसे 15 जून 2022 को लॉन्च किया गया। क्या? अगला स्टेटमेंट दिया गया कि इसमें अग्निवीर, जो यहां पर हमारे नौजवान सैनिक भर्ती किए जाएंगे, उन्हें किस नाम से जाना जाएगा? उन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। तो इनकी जो सेवा होगी वो क्या 4 वर्षों के लिए होगी, और इसमें केवल क्या? पुरुष अभ्यर्थियों को, यानी पुरुषों को ही अलाउ किया गया है। अब स्टेटमेंट आपके सामने है और आपके विकल्प हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। अब आंसर इसका बताइए। तो यहां पर सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा गलत। आप कहेंगे जी सर क्यों गलत है? क्योंकि 4 सालों के लिए तो ही है। जी हां, ये 4 सालों के लिए ही है, लेकिन ये केवल पुरुषों के लिए ही नहीं है। तो यहां नोट करिएगा कौन सी है? अग्निपथ योजना, अग्निपथ स्कीम की डेट याद रखिएगा। कब लॉन्च की गई? 15 जून 2022 को। इसमें योग्यता क्या है? एलिजिबिलिटी क्या है? तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 17.5 से लेकर कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। 17.5 से लेकर 21 वर्ष एज होनी चाहिए। और इसमें कितने वर्षों के लिए सेवा के लिए चयन जो होगा, सेवा चयन कितने वर्षों के लिए होगा? तो ध्यान दीजिएगा, 4 वर्षों के लिए होगा। कितने वर्षों के लिए होगा? 4 वर्षों के लिए होगा। और इसमें महिला व पुरुष, महिला साथ में पुरुष दोनों को अलाउ किया गया है, दोनों को अलाउ किया गया। यहां पर लिखा है केवल पुरुष, इसलिए यह सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। और ये कौन सा मंत्रालय है? गृह मंत्रालय है या रक्षा मंत्रालय? ये किसकी स्कीम है? तो आप ध्यान रखिएगा, ये किसकी? रक्षा मंत्रालय की है। मंत्रालय पूछे तो कौन सा मंत्रालय आप लगाओगे? रक्षा मंत्रालय। तो इसमें केवल क्या होगा? पहला स्टेटमेंट केवल सही होगा, सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत। तो इसमें आपको जो एग्जाम के लिए बातें ध्यान रखनी चाहिए वो कौन कौन सी हैं? तो आपको हमने क्या बताया कि कौन कौन बातें ध्यान रखनी चाहिए। ये कब लॉन्च की गई? बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। 15 जून 2022 को लॉन्च किया गया। 4 वर्षों के लिए होगा और इसमें 25% को आगे परमानेंट किया जाएगा। आगे
कितना, तो जितने नियुक्ति की जाएगी उसका 25% ही आगे क्या किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर मजेदार आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 3। क्वेश्चन क्या पूछ रहा, सियोम ब्रिज, कौन सा ब्रिज है, सियोम ब्रिज के संदर्भ में क्या सही है। इसे 3 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। यह अरुणाचल प्रदेश के एलोंग इन कियोंग रोड पर स्थित है क्या, इसका निर्माण बीआरओ के द्वारा किया गया क्या। अब 3 स्टेटमेंट है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया का मानचित्र बनाओगे तो ये वाला जो बॉर्डर वाला क्षेत्र है, ये वाला, ये क्या कहलाता है, इसी को कहा जाता अरुणाचल प्रदेश। इसी को क्या कहा जाता, इसी को कहा जाता अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और इस अरुणाचल प्रदेश में ही अभी रक्षा मंत्री जी के द्वारा कौन सा, तो ध्यान दीजिएगा कौन सा, तो ये सियोम ब्रिज, यहां पर कौन सा ब्रिज का यानी राष्ट्र को समर्पित किया गया, सियोम ब्रिज का। ये ब्रिज कितने मीटर लंबा है, तो ये 100 मीटर लंबा है। कितना, ध्यान दीजिएगा कितना मीटर लंबा है, 100 मीटर लंबा है। और इसका 3 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही। दूसरा, ये कहां स्थित है, हमने कहा अरुणाचल प्रदेश, और यहां अरुणाचल प्रदेश में ही कौन सी एक रोड है, इस रोड को भी आप नोट करिएगा, एलोंग इन कियोंग, एलोन इंग कियोंग रोड पर इसे निर्मित किया गया। और इसका निर्माण किसने किया है, बीआरओ। बीआरओ कौन सी है, तो इसको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें बीआरओ की भी बात करेंगे तो ये यहां पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा, तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, उपरोक्त तीनों सही है, उपरोक्त तीनों सही है। अब बात आई है अरुणाचल प्रदेश की, किसकी बात आई, अरुणाचल प्रदेश की। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, अरुणाचल प्रदेश की बात आई है। तो अरुणाचल प्रदेश की अन्य चीजें क्या आपका, हमने कहा कौन सा ये था सियोम ब्रिज। और सियोम ब्रिज का हमने क्या कहा कि इसका निर्माण किसने किया, हमने कहा बीआरओ। या आप कहोगे सर बीआरओ क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसी को सीमा सड़क संगठन, जैसे भारत में समान स्थिति में रोड कौन बनाता, मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज के द्वारा सड़क परिवहन एवं यानी सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा रोड बनाया जाता है। लेकिन जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जैसे नेपाल के साथ जो बॉर्डर लगता है, चाइना चमगादड़ के साथ जो बॉर्डर लगता है, म्यांमार के साथ, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में रोड निर्माण का कार्य किसको सौंपा गया, तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसी को सीमा सड़क संगठन के नाम से जाना जाता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता कि ये बीआरओ की यानी कब स्थापना हुई, तो इसकी स्थापना 1960 में इसकी क्या की गई थी, 1960 में इसकी स्थापना की गई। और इसकी स्थापना 1960 में बताइए किसके द्वारा की गई होगी, तो इस समय पीएम कौन थे, तो पीएम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1960 में किसका निर्माण किया, किसको स्थापित किया गया था, तो बीआरओ का। और इसका हेडक्वार्टर्स पूछे कहां है, तो इसका हेडक्वार्टर्स कहां है, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर्स कहां है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। बात आई अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश की कुछ चीजें याद रखिएगा। सेला सुरंग पूछे तो ये कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी सुरंग पूछे, अगर आपसे सेला सुरंग पूछी जाती है तो ये ध्यान रखिएगा, सेला सुरंग कहां है, सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा अगर नेशनल पार्क पूछा जाए, नामदफा पक्के, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दोनों कहां हैं, अरुणाचल प्रदेश में हैं। कहां स्थित हैं, अरुणाचल प्रदेश में हैं। तो हमने क्या कहा, सेला सुरंग पूछे तो अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा और पक्के नेशनल पार्क पूछे तो कहां है, ये भी कहां है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहां स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में है। कहां स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। और यही अरुणाचल प्रदेश में आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं, अगर परशुराम कुंड पूछा जाए, अब इसको आप गलत कर दोगे, परशुराम कुंड पूछे तो ये परशुराम कुंड भी कहां स्थित है, इसी अरुणाचल प्रदेश में ही परशुराम कुंड भी स्थित है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन नंबर, 3 नंबर के बाद 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। तो 4 नंबर
क्या क्वेश्चन पूछ रहा? क्वेश्चन है कि 48th ऑल इंडिया पुलिस साइंस 48th ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन कहां हुआ? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही हैं। तो किस नंबर का? 48 नंबर का। क्या पूछ रहा? ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस। तो क्या पूछ रहा? 48 नंबर का। कौन सा पूछ रहा? ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस, ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस ये पूछ रहा है। ये कहाँ हुआ? तो ये 2022 में। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भोपाल। इसका आयोजन कहाँ किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भोपाल मध्य प्रदेश। कहाँ इसका आयोजन किया गया? तो इसका भोपाल, यानी ये आयोजन कहाँ हुआ? भोपाल मध्य प्रदेश में। और ये भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ तो आप कहेंगे सर ये भी बता दीजिए इसका आयोजन किया कब गया? तो ये अगर ये पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, इसका आयोजन 22 अप्रैल कब किया गया? इसका आयोजन 22 अप्रैल 2022 को। आप कहेंगे सर अब आप ये क्वेश्चन क्यों लेके आए? क्योंकि करंट अफेयर्स में इसमें रिव्यू मंत्रालयों का आ रहा है और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको हम शामिल करेंगे। और ये आपके लिए क्या, इसी से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो हमने क्या कहा कि 48वां ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस पूछे तो ये कहां? भोपाल मध्य प्रदेश। आप कहेंगे सर इसका उद्देश्य क्या है? तो आप देखते हो जो पुलिस है, पुलिस विभाग टेक्नोलॉजी से क्या हो पाए? लैस हो पाए, टेक्नो से भी हो पाए, यानी टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग कर सके। इसी के संबंध में बताने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए क्या किया जाता है? ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन किया जाता है। तो ये 48 नंबर का कहाँ हुआ? 22 अप्रैल 2022 में भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। अब यहाँ अन्य ऑप्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ लखनऊ आया है, उत्तर प्रदेश। अगर पूछे पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित होगी? पैरा बैडमिंटन अकादमी ये भी कहाँ स्थित होगी? लखनऊ में स्थापित होगी। साथ में ब्रह्मोस केंद्र पूछे ये भी कहाँ स्थापित होगा? ब्रह्मोस निर्माण केंद्र ये भी कहाँ स्थित होगा? लखनऊ में स्थित होगा। कहाँ स्थित होगा? लखनऊ में। यहाँ ये बेंगलुरु आया है तो भारत का एक्वेरियम कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कहाँ स्थापित हुआ है? भारत का एक्वेरियम पूछा जाए तो ये कहाँ? ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया? बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपके सामने है। हाल ही में चर्चा में रहने वाले शब्द ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल, ऑपरेशन चक्रबंद का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, अगला है विदेशों में फंसे हुए प्रवासियों को वापस लाने हेतु, आतंकवाद से निपटने हेतु, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। तो आप देखोगे भारत चूंकि यानी भाषा, जाति, धर्म, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर एक विविध देश है और यहाँ पर विविधता बहुत ज्यादा यानी सर्वव्यापी रूप में पाई जाती है। तो इन्हीं विविधताओं के बीच समय समय पर भारत में जो कुछ असामाजिक तत्व हैं वो भारत की एकता व अखंडता को ब्रेक करने की, तोड़ने की कोशिश की जाती है। उन्हीं में से भारत की जो समस्या है, आप देखते हो कि भारत में समस्या कौन है? उग्रवाद की। कौन सी है? उग्रवाद की। तो उग्रवाद में आप देखते हो इसी का यानी क्या है? अतिवाद, उग्रवाद और इसी में नक्सलवाद, ये जैसी समस्या है। आज भी आप भारत का देखोगे जो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, इनके कुछ जिले आज भी क्या हैं? यानी उग्रवादी संगठनों से प्रभावित हैं। इन्हीं से निपटने के लिए यानी इनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए और जो उग्रवादी लोग हैं उनको सरेंडर, आत्मसमर्पण कराने के लिए कौन से भारत सरकार के द्वारा कुछ क्या किए गए? ऑपरेशन चलाए गए। उन्हीं में से एक का नाम ऑपरेशन ऑक्टोपस था, अगला ऑपरेशन डबल बुल था, अगला ऑपरेशन चक्रबंद। तो ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन कौन सा? डबल बुल, ऑपरेशन अगला चक्रबंद। इनका जब मेंस का आंसर लिखो वहां पर आता है भारत में लॉ एंड जो कानून या उग्रवाद पे क्वेश्चन, अतिवाद पे आता है। तो इसमें आप इनका इस्तेमाल जरूर करिए कि भारत सरकार अभी तक क्या क्या प्रयास की है। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब पहला वाला हो जाएगा। इसी को क्या कहा जाता? लेफ्ट
विंग एक्सट्रीमिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट से निपटने के लिए कौन से अभियान चलाए गए? ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन डबल बुल, ऑपरेशन चक्रबंद चलाया गया। विदेशों में फंसे हुए प्रवासियों को वापस लाने हेतु ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा कहां चलाया गया? यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए, यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया। और आप देखोगे अफगानिस्तान में जब तालिबान का कब्जा हुआ तो अफगानिस्तान से में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। कौन सा? ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन देवी शक्ति पूछे तो कहां? तो ये अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चला था? ऑपरेशन देवी शक्ति। और ऑपरेशन गंगा ये कहां चला? यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा को चलाया गया। इसी प्रकार यमन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन राहत कौन सा चलाया गया था? ऑपरेशन राहत। तो ऑपरेशन राहत चलाया गया था, ऑपरेशन राहत चलाया गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहां किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें लगाइए भाई इंपॉर्टेंट। 4 ऑप्शन है, गांधीनगर, नई दिल्ली, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं। तो यहां किसकी बात हो रही है? नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आप ध्यान दीजिएगा। इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन गृह मंत्री एवं यही क्या है इस समय? सहकारिता मंत्री। कौन है? सहकारिता मंत्री अमित शाह जी। किसके द्वारा ये किया गया? अमित शाह जी के द्वारा। कहां किया गया? ये आपका पूछ रहा है। तो ये कहां स्थापित होगा? ये स्थापित होगा नई दिल्ली। कहां स्थापित होगा? नई दिल्ली। आप पूछेंगे सर कब इसका उद्घाटन किया गया? 7 जून 2022, 7 जून 2022। ये इंपॉर्टेंट है, 7 जून 2022। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। सही जवाब क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। तो नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। और कब किया गया? तो 7 जून 2022 को किया गया। बात आई यहां गांधीनगर। तो गांधीनगर में अभी क्या हुआ? डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहां किया गया? गांधीनगर। और इसी गांधीनगर से यानी माननीय मोदी जी के द्वारा कौन सा मिशन? यही गांधीनगर से माननीय मोदी जी के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, जो ये डिफेंस एक्सपो हुआ, कौन सा? डिफेंस एक्सपो 2022। इसी को शॉर्टकट में DEF एक्सपो के नाम से जाना जाता। इसका पूछे कहां हुआ? तो ये गांधीनगर गुजरात से हुआ। और इसी गांधीनगर गुजरात के कौन से शहर? केवड़िया। इस केवड़िया शहर से मोदी जी के द्वारा, किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया, जिसे किस नाम से जाना गया? मिशन लाइफ। मिशन लाइफ। ये पूछा जा सकता है लाइफ की फुल फॉर्म क्या है? तो लाइफ की फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल। हमारी जीवन शैली ऐसी हो, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। यानी जो पर्यावरण है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए हम ऐसी जीवन शैली अपनाएं जिससे पर्यावरण को नुकसान होने की बजाय उसका संरक्षण हो। जब ये मिशन लॉन्च किया गया तो ये किसकी उपस्थिति में लॉन्च किया गया? ये भी आपसे पूछा जा सकता। तो यूएनओ के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, ये भी पूछा जा सकता। एंटोनियो गुटेरस भी इनकी उपस्थिति में इसे क्या किया गया? इसे शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। मजेदार क्वेश्चन है। भारत में आप देखोगे बहुत सारे यानी बाढ़ फ्लड की समस्या आती है बांध के टूटने से, क्योंकि उसमें अच्छी इंजीनियरिंग नहीं की गई होती है, या कई बार कई पुराने
यानी जमाने के बांध होते हैं तो उसमें जल का जो दबाव होता है वो नहीं झेल पाते, फिर टूट जाते हैं। तो बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसी के लिए जो बांध अधिनियम बनाया गया और उसी के अंतर्गत जो बांध अधिनियम आया है 2021 के बांध अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया, यानी दो चीजों का कहा गया, यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी। जैसे आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी देखते हो कि जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का है, तो इसमें यानी नेशनल स्तर पे आपदा प्रबंधन, यानी जो आप देखते हो आपदा प्रबंधन में क्या किया जाता, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत सबसे ऊपर कौन है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके नीचे कौन है, ये क्या होगी, यानी केंद्र के स्तर पे होगी, राज्यों के स्तर पे क्या होगा, त्रिस्तरीय व्यवस्था है तो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी। इसके बाद जिला स्तर पे क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें एजेंसी होगी। तो ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था, यहाँ पर इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष जो बनाया जाता है वो प्रधानमंत्री यानी पीएम होता, यहाँ पर सीएम होता, यहाँ पर डीएम होता। इसी प्रकार बांधों के संबंध में भी त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पे क्या किया गया, नेशनल डिजास्टर सेफ्टी अथॉरिटी, ध्यान से समझिएगा क्या किया गया, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। इसी प्रकार राज्यों में क्या होगा, स्टेट डैम सेफ्टी अथॉरिटी। जिला में क्या होगा, तो ये डिस्ट्रिक्ट डैम सेफ्टी अथॉरिटी होगी, सेफ्टी अथॉरिटी। तो यहां पर भी त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू किया गया है। ये आपकी कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। तो राज्यों में भी क्या लागू किया गया, इसी प्रकार की त्रिस्तरीय व्यवस्था बांधों की सुरक्षा व संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यानी शुरू की गई है। तो इसमें एक तो बनाया राष्ट्रीय स्तर पे क्या बनाया गया, नेशनल डिजास्टर सेफ्टी अथॉरिटी। इसी प्रकार कमेटी भी होगी जो डिसीजन लेने का काम करेगी, कौन, नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी, नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी। तो नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी व नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी। अब पूछा जा रहा है कि इसका गठन कब किया गया, तो इसका गठन हो चुका है। तो ये गठन कब किया गया, तो प्यारे प्यारे दोस्तों इसका गठन कब हुआ, तो ये 4 ऑप्शन है, 17 फरवरी 2022 को, 22 मार्च 2022 को, 1 जनवरी 2023 को, 22 फरवरी 2022 को। तो सही जवाब क्या होगा, 17 फरवरी 2022 को। इसका गठन कब किया गया, 17 फरवरी 2022 को। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पहला वाला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर मजेदार है, अगला क्वेश्चन फिर क्या है, मजेदार है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछ रहा, अगला क्वेश्चन पूछ रहा इंडिया वाटर वीक 2022। इंडिया वाटर वीक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्घाटन जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी के द्वारा किया गया। आपको भी लगेगा यहां पर वाटर की बात हो रही, ये भी जल शक्ति मंत्री हैं, वाटर के मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत, यही उद्घाटन किए होंगे। इसका आयोजन 1 से 5 नवंबर 2022 के मध्य किया गया। इसकी थीम क्या रखी गई, वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी, यानी समता के साथ समावेशी विकास के लिए जल सुरक्षा। ये क्या इस बार की क्या है, इस बार की थीम है क्या। अब ध्यान रखिएगा, आपको लगेगा तीनों सही होगा, लेकिन पहला है गलत। क्यों गलत है, क्योंकि इसका उद्घाटन माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया। तो ये किसके द्वारा किया गया, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया, यानी द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो पहला हो गया गलत, बाकी ये सही है। 1 से 5 नवंबर 2022 के मध्य इसका आयोजन हुआ और फिर वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी इसकी थीम रखी गई। तो इसमें पहला ए भी गलत, ए भी गलत, ए भी गलत। तो ये सही जवाब क्या होगा, 2 और 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला फिर आपका मजेदार क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या पूछा गया, आइए देखते हैं। पोलावरम सिंचाई परियोजना महानदी पे है क्या, अगला हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पे है क्या, अगला नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पे है क्या, अगला रिहंद बांध रिहंद। तो इसमें आपको बताना कौन गलत है, तो इसमें है गलत पहला वाला।
कौन सा गलत है? पहला वाला पोलावरम में पूछे तो ये किस नदी पे है? एक गोदावरी, गोदावरी नदी पे है। और ये कहाँ बनाया गया? तो ये आंध्र प्रदेश। कहाँ? ये आंध्र प्रदेश में बनाया गया, गोदावरी नदी पे है। और ये गोदावरी नदी, ध्यान दीजिएगा, इसी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता? दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता। बाकी हीराकुंड जो बांध है यह सर्वाधिक ऊंचाई, सबसे भारत का कौन सा है? सबसे बड़ा बांध है, सब यानी भारत का सर्वाधिक सबसे बड़ा बांध पूछा जाए तो ये कौन सा है? हीराकुंड। तो हीराकुंड ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा बांध, भारत का सबसे बड़ा बांध पूछा जाए, सबसे बड़ा बांध पूछा जाए तो कौन हो जाएगा? यानी हीराकुंड बांध हो जाएगा, जो किस राज्य में स्थित है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पे है और ये राज्य पूछे तो ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। रिहंद बांध रिहंद नदी पे, बाकी ये सही है। अगला क्वेश्चन फिर पूछ रहा है, मजेदार क्वेश्चन है अगला वाला। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 25वीं कांग्रेस ऑफ ICID व 75वीं IEC कहाँ प्रस्तावित है, यानी इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे हम वर्ल्ड वाटर वीक देखे थे तो वर्ल्ड वाटर वीक 1 से 5 नवंबर इंडिया में हुआ, लेकिन विश्व वाला पूछ ले तो एक विश्व में भी हुआ है, उसको भी इसी समय निपटा दो। वर्ल्ड वाटर वीक आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए? ये पूछा जाए वर्ल्ड वाटर वीक, वर्ल्ड वाटर वीक, इसको भी निपटा लो। वर्ल्ड वाटर वीक यानी 2022 ये कहाँ हुआ? अगर ये पूछा जाता है तो ये ध्यान दीजिएगा, 22 अप्रैल को जल यानी विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, ऐसे ध्यान रखिए, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? यानी विश्व जल दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। विश्व क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। तो इसमें जो वर्ल्ड वाटर वीक है ये कब? तो ये 22 का एक दिन पहले, तो यहाँ 21 अप्रैल लिख लो। क्या? 21 अप्रैल। अब 21 अप्रैल से कितना घटाओ तो ये आपका 17 अप्रैल, 17 अप्रैल। तो एक 17, 18, 19, 20, 21, 22, टोटल कितना हो जाएगा? यानी ये वर्ल्ड वाटर वीक की बात किया जाए तो 17, 18, 19, 20, 21, यानी ये कब? 17 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल 2022 के बीच हुआ। 17 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल 2022 के बीच हुआ। ये कहाँ हुआ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हुआ है सिंगापुर। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन ध्यान रखिएगा सिंगापुर किया गया। और थीम क्या रखी गई? सस्टेनेबल बेस्ट वाटर मैनेजमेंट। थीम क्या रखी गई? थीम लिखिएगा सस्टेनेबल, इंग्लिश में ही लिख लीजिए सस्टेनेबल, सस्टेनेबल, सस्टेनेबल। थीम लिखिए सस्टेनेबल बेस्ट वाटर मैनेजमेंट। बेस्ट का मतलब सब जो खराब पानी होता है, बेस्ट वाटर, खराब जल का कैसे मैनेजमेंट किया जाए? बेस्ट वाटर मैनेजमेंट, बेस्ट वाटर मैनेजमेंट। तो सस्टेनेबल बेस्ट वाटर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, इन डेवलपिंग, जैसे भारत जो डेवलपिंग है तो वहां पर कैसे मैनेजमेंट हो, ये इस बार की क्या थीम रखी गई, यानी सस्टेनेबल बेस्ट वाटर मैनेजमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। और आगे लिखिएगा एन इनोवेशन इंडियन अप्रोच, एन इनोवेशन। देखो भारत का नदियों का पुनरुद्धार का जो अप्रोच है यहाँ पर अपनाया गया, एन इनोवेशन इंडियन अप्रोच, इंडियन अप्रोच इन रिवर रिजुविनेशन, इन रिवर रिजुविनेशन। ये इस बार की क्या है? इसमें थीम रखी गई है। ये ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें बता दिया।
भारत वाला पूछा जाए तो भारत वाला कहाँ हुआ, तो ग्रेटर नोएडा में हुआ, 1 से 5 नवंबर के बीच हुआ। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, तो हमने क्या बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ध्यान रखिएगा, और थीम भी हमने आपको बता दिया। इसके बाद फिर विश्व वाला पूछे तो ये वर्ल्ड वाटर वीक, तो ये कब हुआ, 17 से लेकर 21 अप्रैल 2022 के बीच हुआ। कहाँ हुआ, सिंगापुर में हुआ। थीम क्या थी, सस्टेनेबल बेस्ट वाटर मैनेजमेंट इन डेवलपिंग कंट्री एंड इनोवेशन इंडियन अप्रोच इन रिवर रिजुविनेशन, ये इस बार की थीम रखी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर 7वां, जो अभी ये हुआ आपने देखा किस नंबर का हुआ, तो ये 7वें नंबर का था। 7वां इंडिया वाटर वीक के संदर्भ में विचार करना। इसका आयोजन 1 से 5 नवंबर 2022 को इंडिया एक्सपो सेंटर, ये ध्यान रखिएगा, ये यूपी के स्पेशल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ, ग्रेटर नोएडा, यानी यूपी के ग्रेटर नोएडा में हुआ। थीम क्या रखी गई, वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी। तो यहाँ पर क्या, पहला स्टेटमेंट भी सही, दूसरा भी सही, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, यानी ये 1 और 2 दोनों सही है। और इसका उद्घाटन पीछे भी जान चुके हो, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो ये कौन, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत की प्रथम हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की स्थापना कहां पर की गई है। क्या पूछ रहा, भारत का, कोई क्वेश्चन छूट रहा क्या, पीछे बैक करके देख लेते हैं। हमको लग रहा कुछ क्वेश्चन आपके छूट गए हैं, तो उसको हम लोग, हाँ ये वाला छूट गया 10 नंबर, 9 नंबर तो कर लिए थे, 10 नंबर वही कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 25वीं कांग्रेस किसकी, ICID। आप पहले पूछेंगे सर ये ICID बताइए, ये ICID क्या है, फिर IEC क्या है, फिर क्वेश्चन कुछ समझ में आए कि पूछ क्या रहा है। तो यहां पर जो इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यहां IEC है, इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव, इसी को क्या कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव, और सी से हो गया काउंसिल। तो पहला आपकी समझ में आया कि IEC की फुल फॉर्म क्या है, अंतरराष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद। ये किसकी है, IEC की फुल फॉर्म हो गई। इसके बाद क्या इसमें दूसरा शब्द क्या यूज किया गया, तो दूसरा शब्द यूज किया गया है, उसकी भी फुल फॉर्म हम जानते हैं, ICED। क्या प्रयोग किया गया, ICED। तो ICED की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल, इसका लिखिएगा ICED, यानी क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कमीशन। इसकी फुल फॉर्म हम जानते हैं ICED की फुल फॉर्म क्या, इंटरनेशनल, और सी से हो गया कमीशन, इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन, आई से क्या हो जाएगा, इरिगेशन एंड, और डी का मतलब ड्रेनेज, जो अपवाहन तंत्र होता है, जल बहता है तो उसे कहा गया, यानी इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन माने होता सिंचाई, इरिगेशन माने सिंचाई, और ड्रेनेज माने अपवाह तंत्र, जो बहता हुआ जल होता है, यानी उसी को अपवाह तंत्र कहा जाता। जल जिस रास्ते से होके गुजरता है वो पूरा का पूरा क्या कहलाता है, यानी अपवाह तंत्र। अब क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, 25वीं कांग्रेस, वो कांग्रेस किसकी है, तो इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज, यानी कि सिंचाई और अपवाह तंत्र पर अंतरराष्ट्रीय आयोग पर 25वीं कांग्रेस, और ये 75वीं कौन सी है, तो ये इंटरनेशनल कमीशन फॉर कौन हो जाए, इरिगेशन एंड ड्रेनेज की, जो ये कौन सी होती है, तो ये इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है। ये पहले से इसका आयोजन हो रहा, तो इसी में देखोगे 75वीं इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये कहां पर प्रस्तावित है, यानी कहां पर होगा इसका आयोजन। तो इसका आयोजन कहां पर, यानी
हुआ, ये आपका पूछा गया। तो ये अब पूछा है कि कहां प्रस्तावित है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें कहां पर होगा, ये 2023 में कहां पर प्रस्तावित है, तो ये 2023 में कहां होगा, भारत में। कहां होगा, भारत में। इसलिए हमने यहां क्वेश्चन शामिल किया। पिछला वाला पूछा जाए कि पिछला वाला कहां हुआ था, तो ये पिछला वाला ऑस्ट्रेलिया के एक शहर है एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में। पिछला वाला पूछे तो ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड शहर में किया गया था। कहां पर किया गया था, तो ये 3 से 10 अक्टूबर 2022 के बीच, 3 से 10 अक्टूबर 2022 के बीच पिछला वाला कहां हुआ था, तो इस ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। लेकिन अगला ये जो 75वां 25वां ये जो प्रस्तावित है, ये कहां पर होगा, ये भारत में होगा, और भारत में नवंबर 2023 में होगा। कब होगा, ये भारत में होगा। तो भारत में आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा, सर ये भी बता दीजिए कब होगा, तो नवंबर 2023 में होगा। कहां होगा, तो विशाखापत्तनम। कहां होगा, तो ये विशाखापत्तनम में प्रस्तावित है। विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, विशाखापत्तनम में। उद्देश्य क्या है, जो किसानों के द्वारा सिंचाई में पानी प्रयोग किया जाता है, उसका कुशलतम दोहन, इष्टतम दोहन कैसे किया जाए, उसको किस प्रकार हम सिंचाई करें ताकि जल का जो अपव्यय होता है वो कम से कम हो। साथ में जो हमारा बरसात का या बहुत सारा पानी बह जाता है ड्रेनेज के माध्यम से, उसको हम कैसे यानी उसको संरक्षित करें, इन सब पे क्या बातचीत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका आयोजन किया जा रहा है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये 12 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा, 12 नंबर क्वेश्चन रीड करिए, आंसर दीजिए। 12 नंबर पूछ रहा भारत की प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन, क्या पूछ रहा, भारत की प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन, क्या पूछ रहा, भारत के प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन, भारत के प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की स्थापना कहां पर की गई है, कहां पर की गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत की चूंकि प्रथम है ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की स्थापना कहां पर की गई, 4 ऑप्शन है, सूरत गुजरात, बेंगलुरु कर्नाटक, हैदराबाद तेलंगाना, मुंबई महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सूरत गुजरात। कहां पर इसकी नींव रखी गई, भारत की प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की नींव कहां डाली गई, तो इसकी नींव कहां रखी गई है, तो इसकी नींव कहां रखी गई, तो इसकी नींव रखी गई है सूरत गुजरात में। और किसके द्वारा, तो ध्यान दीजिएगा, यानी एक है एनटीपीसी, क्या है एनटीपीसी, जो भारत की सबसे लार्जेस्ट क्या नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है। इसके साथ ही गुजरात, कौन, इसके साथ ही कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा, तो इसमें गुजरात गैस लिमिटेड, किसके द्वारा पार्टिसिपेट किया जा रहा, गुजरात गैस लिमिटेड। इन दो लोगों के मिलने से क्या होगा, यानी भारत की कौन सी प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट की स्थापना की जाएगी, और ये कहां, सूरत गुजरात में होगी। कहां होगी, सूरत गुजरात में होगी। अगला यहां पर आगे क्वेश्चन वो आया है, उसको भी शामिल कर लेंगे। अगला 5 जनवरी 2023 को, ये अगला फिर इंपॉर्टेंट है, मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है इस समय, पुरुषोत्तम रूपाला। इनके द्वारा कितनी, 1 2 नहीं, अलग पूछा जा सकता, क्या, तो ये मोबाइल, क्या है, मोबाइल बेटीनरी, मोबाइल बेटीनरी, मोबाइल बेटीनरी यूनिट्स का उद्घाटन इनके द्वारा किया गया। ये कितनी है संख्या में, 29 है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कहां पर इसका उद्घाटन किया गया, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कहां पर इसका उद्घाटन किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, केरल। कहां पर इसका उद्घाटन किया गया, इसका उद्घाटन केरल, और केरल में भी कहां, तिरुवनंतपुरम, केरल में भी कहां, तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम में इसका उद्घाटन किया गया, जो संख्या में कितनी, 29। ये क्या करेंगी, मोबाइल बेटी जो बेटीनरी है, जाहिर सी बात है पशुपालन, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए, यानी ये यूनिट से स्थापित की गई हैं, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए यूनिट से स्थापित हुई। अगला क्वेश्चन फिर पूछ रहा है कि पहला ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर, यानी जल, अब जल क्या है, क्योंकि जल की उपलब्धता लगातार कम होती जा रही और जल का जो हम दुरुपयोग करते हैं वो रोकने का नाम नहीं ले रहा, तो इसके संबंध में कई प्रकार के कॉन्फ्रेंस अंतर्राष्ट्रीय देखा आपने। वर्ल्ड वाटर वीक का आयोजन हुआ भारत में भी, यानी इंडियन वाटर वीक 7वां भारत में भी वाटर वीक
वीक का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया। और अब एक और ऑल इंडिया एनुअल स्टेट यानी जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक कॉन्फ्रेंस हुआ वाटर जल पे, ये कहां पर होगा? तो ये 5 से 6 जनवरी 2023 को एक कहां पर किया जाएगा? पहला ऑप्शन है भोपाल मध्य प्रदेश, अगला है लखनऊ उत्तर प्रदेश, अगला है नई दिल्ली, अगला हैदराबाद तेलंगाना। तो इसका आयोजन कहां होगा भाई जी? इसका आयोजन कहां होगा? तो ये भोपाल मध्य प्रदेश, क्योंकि ये दिल्ली के बाहर है तो हम क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और इसकी थीम भी क्या रखी गई, यानी इसकी 2023 में जो इसका 5 से 6 जनवरी 2023 में इसका आयोजन होगा, तो ये 2023 की इसकी थीम क्या रखी गई, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो थीम नोट कीजिएगा। क्या इसकी थीम रखी गई? तो इसकी थीम वाटर विजन एट द रेट, यानी इसकी थीम क्या रखी गई? इसकी थीम रखी गई वाटर विजन एट द रेट 2047। ये इस बार की क्या है? थीम है, जो अब कब ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन होगा, तो इसकी थीम क्या है? वाटर विजन एट द रेट 2047। ये इस बार की थीम रखी गई है। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आइए, लोकायुक्त विधेयक को पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? 4 ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट है, इसमें लगाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा क्या सकता है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? महाराष्ट्र। इसका सही जवाब क्या होगा? महाराष्ट्र। तो लोकायुक्त, जैसे लोकपाल होता है, पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल बने थे, उसी प्रकार राज्यों में भी, ध्यान से समझिएगा, इसमें सीएम सहित अन्य मंत्री को भी अब शामिल किया गया है। सीएम सहित अन्य मंत्री भी इसके दायरे में हैं, इसमें शामिल हैं। और ये कौन बन गया? महाराष्ट्र। लोकायुक्त, लोकपाल और लोकायुक्त जो विधेयक है, ये पूछा जाए कब लाया गया था? लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक यानी राज्यों में लोकायुक्त होंगे। लोकायुक्त अधिनियम ये कब का है? तो ये है 2013 का। तो इसमें राज्यों में जो पहला राज्य कौन बन गया जो इससे लोकायुक्त विधेयक को पारित किया है? तो ये महाराष्ट्र है। कौन सा आंसर हो जाएगा? महाराष्ट्र। यहीं पर कुछ बात आई है। तमिलनाडु, ध्यान दीजिएगा, ये आपका राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई 2005 का जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये ध्यान रखिएगा। लागू करने वाला पहला राज्य पूछे, लागू करने वाला पहला राज्य तो तमिलनाडु लगाइएगा। पहला राज्य पूछे तो पहला राज्य कौन था? तमिलनाडु था। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर पूछ रहा, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के द्वारा क्या किया गया? संसद में अपर सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किसे किया है? तो ये ध्यान समझिएगा। ये देखो, जैसे आपका संसद है और संसद में कितने 2 सदन होते, एक होता उच्च सदन राज्यसभा, एक क्या होता है? लोकसभा। लोकसभा की अध्यक्षता अध्यक्ष के द्वारा, स्पीकर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? स्पीकर। अगर स्पीकर नहीं है तो क्या उपाध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी? अब आपके मन में समझिए, अगर स्पीकर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दोनों गायब हो गए तो इसमें कितने सदस्यों का? 10 सदस्यों का, कम से कम 10 सदस्यों का एक बनता है पैनल। और उस पैनल से किसी एक व्यक्ति के द्वारा अगर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष नहीं होते हैं तो अध्यक्षता की जाती है। ये व्यवस्था है। सेम एज व्यवस्था राज्यसभा में है। इसमें सभापति के द्वारा, जो उपराष्ट्रपति होता है, इनके द्वारा अध्यक्षता की जाती। ये नहीं है तो उपसभापति। अगर उपसभापति भी गायब तो कितने? यहां पर भी 10 सदस्यों का पैनल बनाया जाता है। उस पैनल से किसी एक व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता? अध्यक्षता की जाती। इसी 10 सदस्यीय पैनल में भारत की कौन उड़न परी? पीटी उषा को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया? पीटी उषा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पीटी उषा। और पीटी उषा, ध्यान रखिएगा, यह राज्यसभा में मनोनीत हुई थी और राज्यसभा में कितने? 4 सदस्यों का मनोनयन हुआ था, जिनमें पीटी उषा शामिल थी, इलैया राजा भी, वी विजयेंद्र प्रसाद गारू और बीरेंद्र हेगड़े। तो यहाँ पर जो ऑप्शन भी सेट किए गए वो भी आपके करंट के इर्द गिर्द नाचते हुए ऑप्शन होते हैं। प्यारे प्यारे मित्रों, दोस्तों, ये आपका जो करंट अफेयर्स वाले सेशन में अब
आप एग्जाम में देखोगे इसके बाहर कोई क्वेश्चन आपको मिलने वाला नहीं है अगर आप डेली बेसिस पे फॉलो करते हो। तो पीटी उषा, इलैया राजा, वी विजेंद्र प्रसाद गारू और वीरेंद्र हेगड़े, ये 4 टोटल पूछा जाए कि कौन से मेंबर राज्यसभा में मनोनीत किए गए, तो ये 4 सदस्य थे जिनको अभी मनोनीत किया गया। अगला मजेदार क्वेश्चन, एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन जिसे अप्पू के नाम से जाना जाता, ये पप्पू नहीं है, ये अप्पू हैं। ये क्या है? अप्पू हैं। अप्पू का मतलब क्या हुआ? आपके सामने अप्पू की फुल फॉर्म लिखी है। अप्पू की फुल फॉर्म क्या है? एशिया, पी से हो गया पैसिफिक यानी एशिया प्रशांत, और पोस्टल का मतलब डाक खाना वाला, पोस्टल यूनियन, पोस्टल यूनियन। इनके संदर्भ में विचार करना है। इसकी जो 13वीं कांग्रेस का आयोजन 2022 में हुआ, ये बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। क्या? अगला, यह एक प्रकार का एनजीओ है क्या? यह एक प्रकार का एनजीओ है क्या? 2023 में इसकी अध्यक्षता क्या भारत करने वाला है क्या? अब आपको बताना है इसमें कौन से स्टेटमेंट है सही। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, इसमें जो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि यह अंतर सरकारी संगठन है, एक प्रकार का इंटर गवर्नमेंटल, यह एक प्रकार का इंटर गवर्नमेंटल अंतर सरकारी संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है, ना कि एनजीओ। तो जिनमें जिनमें 2 है काटिए, ये कटा, एक कटा, तो 1 और 3 क्या हो जाएगा? सही। अब चर्चा में क्यों बना? क्योंकि भारत इसकी 14वीं कांग्रेस का जो आयोजन होगा वो भारत के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। तो 2023 में भारत इसका अध्यक्ष होगा और इसीलिए ये चर्चा में बना। और इसकी स्थापना पूछे कब हुई थी, अगर इसकी स्थापना पूछता है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना अगर पूछता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1982 में। 1982 में इसमें 32 सदस्य है। इसमें टोटल सदस्य पूछे, इसमें टोटल सदस्य पूछे, कुल सदस्य कितने हैं, तो कुल सदस्य कितने हैं, तो इसमें है 32। कुल सदस्य कितने? 32। और संयुक्त राष्ट्र संघ में एक मात्र या ऐसा संगठन है जो विशेषीकृत है, जो किससे रजिस्टर्ड है, तो ये आपका इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन से ये रजिस्टर्ड है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, वो भी स्टेटमेंट आपका डाला जा सकता। तो ये 2022 वाला पूछे तो 22 से बैंकॉक थाईलैंड में इसका क्या हुआ, यानी 13वीं कांग्रेस का आयोजन हुआ। अगला वाला भारत में होगा, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा सहकारी शिक्षण भवन कौन सा है? सहकारी कोऑपरेटिव ट्रेनिंग बिल्डिंग, कोऑपरेटिव ट्रेनिंग बिल्डिंग का कहां पर क्या किया गया, यानी इसका शिलान्यास किया गया। तो इसके सामने आपके सामने 4 ऑप्शन है, अहमदाबाद, भरूच, सूरत, गांधीनगर। तो यहां बात किसकी हो रही है, यानी कोऑपरेटिव, किसकी बात हो रही? कोऑपरेटिव ट्रेनिंग बिल्डिंग, कोऑपरेटिव ट्रेनिंग बिल्डिंग की बात हो रही है। इसका उद्घाटन शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो ध्यान रखिएगा, इसका शिलान्यास कौन किए हैं? तो अमित शाह जी के द्वारा। अमित शाह जी के द्वारा, जो इस समय सहकारिता मंत्री है, अमित शाह जी के द्वारा इसका क्या किया गया, इससे यानी क्या किया गया, इसका शिलान्यास किया गया। कहाँ किया गया? ये गुजरात के भरूच में। कहाँ किया गया? गुजरात के भरूच में किया गया। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और कब किया गया? अगर ये पूछे 3 जून 2022, ये अगर पूछे कब इसका किया गया, तो 3 जून 2022। इसका कब किया गया? 3 जून 2022 को शिलान्यास किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया में हाइड्रोजन ट्रेन शुरू, हाइड्रोजन जो कि नवीकरणीय ऊर्जा होता है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा से ट्रेन शुरू करने वाला पहला देश बन गया? तो जर्मनी, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया। तो ऐसे कारनामे चमगादड़ चाइना ही करेगा। तो ये एशिया में पहला देश बन गया चाइना, जो हाइड्रोजन से क्या ट्रेन चला दिया है। और ये पहला विश्व में देश पूछे तो विश्व में पहला देश कौन था? विश्व में पहला देश कौन था? तो विश्व में पहला था देश जर्मनी। और अब कौन बन गया? पहला पूछे तो जर्मनी ने हाइड्रोजन से ट्रेन चलाई थी। उसके बाद अब अगला कौन? चमगादड़ चाइना बन गया। चमगादड़ चाइना बन गया है। अगला क्वेश्चन आइए आपके सामने 20 नंबर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कहां पर संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया? 4 ऑप्शन है, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, बीकानेर। तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा कहां पर संविधान पार्क, यानी किसका? संविधान पार्क का, संविधान पार्क पूछे कहां पर उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है जयपुर। कहां पर किया गया?
जयपुर में किया गया। जयपुर बोले तो राजस्थान, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राजस्थान जयपुर में उद्घाटन हुआ। तो ये आज के थे करंट अफेयर्स। अब कल अभ्यास प्रश्न आपको दिया गया था, वो हम देख लेते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष से हिमाचल प्रदेश लाया। सुखविंदर सिंह सुक्खू इस समय हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं, इनके द्वारा 101 करोड़ रुपए के साथ ये कोष स्थापित किया गया है। इसमें जो निराश्रित असहाय बालिका होती है और महिलाएं होती हैं, उनका सशक्तिकरण, उनकी शिक्षा व अन्य प्रकार की आर्थिक सहायता के लिए ये कोष स्थापित किया गया है। और इसमें जो कोष है, ये जितने भी कांग्रेस के एमएलए हैं उनसे कहा गया पहली सैलरी इसमें क्या करेंगे, यानी इसमें देंगे। तो ये आपका पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष हिमाचल प्रदेश से, ध्यान रखिए सही है। लाडली लक्ष्मी योजना ये कहाँ, छत्तीसगढ़ की है, ये है यहाँ पर गलत, क्योंकि लाडली लक्ष्मी योजना ये कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है। तो यही ऑप्शन इसमें गलत था, तो ये आपने आंसर किया होगा। महिला निधि ऋण योजना राजस्थान सही है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना ये तमिलनाडु की है, ये आपका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन रिवीजन करते हैं कल खटाक से। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के द्वारा 2016 में 1000 और 500 रुपए के नोटों को चलन से बाहर किया गया और 4-1 के बहुमत से फैसला आया। संविधान पीठ के अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति, पहला ऑप्शन न्यायमूर्ति एस ए नजीर थे। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये बताना था। मिलान 2022 विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में हुआ, सही। सी विजिल चेन्नई में नहीं, ये भी विशाखापत्तनम में हुआ था, ये गलत। युद्ध अभ्यास ओली उत्तराखंड में हुआ। अष्टाहिंद राजस्थान में हुआ। अभ्यास अग्नियोद्धा 2022 देवलाली महाराष्ट्र में हुआ। तो इसमें 4 युग्म सही सुमेलित हैं, सेकंड वाला है गलत। अगला विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के साथ व्यापक प्रवासन और यात्रा सुगमता साझेदारी समझौता किया, तो इसका सही जवाब था ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है मिशन परिवर्तन एक प्रकार का जो ज्वाइंट वेंचर है, किसकी पहल है, तो दिल्ली सरकार, ऑटोमेकर अशोक लीलैंड, तो इसका दोनों हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला कलसा बंडूरी कैनाल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का निर्माण किस राज्य में हो रहा, तो ये कर्नाटक में हो रहा। तो इन दो नदियां किसकी सहायक हैं, तो मंडोवी, और मंडोवी जो कलसा बंडूरी का पानी है ये कहां पर भेजा जाएगा, मालप्रभा नदी में भेजा जाएगा, कर्नाटक की है। अगला हाल ही में चर्चा में रहा डोक 1 मैक्स क्या है, एक प्रकार का ये सिरप थी जिसमें समरकंद उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मृत्यु हुई। अगला जेल बैट्स के संदर्भ में क्या, या 3D प्रिंटिंग डिवाइस है, सही। अतिरिक्त पावर सोर्स की आवश्यकता के बिना चल सकती है और सॉफ्ट रोबोटिक्स के लिए प्रोमिसिंग मटेरियल है, तो इसका था तीनों स्टेटमेंट सही, तो इसका आंसर होगा सी। अगला था वन संरक्षण अधिनियम 1980 के संदर्भ में क्या सही है, केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नॉन फॉरेस्ट्री के लिए वनों को नहीं काटा जा सकता है, सही। दूसरा है गलत, क्योंकि नेशनल पार्क की स्थापना वन संरक्षण अधिनियम 1980 नहीं बल्कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत की जाती है, तो इसका होगा केवल एक सही। अगला क्वेश्चन था वासेनार अरेंजमेंट के संदर्भ में क्या सही है, 2023 के लिए भारत इसकी अध्यक्षता करेगा, बिल्कुल बात सही है। वर्तमान में इसमें 42 सदस्य, ये भी सही। भारत लेकिन 2018 नहीं बल्कि 2017 में इसमें मेंबर बना, तो इसका सही है, 1 और 2 सही है, जबकि तीसरा है गलत। अगला क्वेश्चन था केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा 31 दिसंबर 2022 को कहां पर केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी गई, तो देवनहल्ली। कहां, कर्नाटक के देवनहल्ली में इसकी आधारशिला रखी गई। अगला अभ्यास प्रश्न था कौन सही सुमेली नहीं है, पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा लाई गई। उत्तर प्रदेश में जो गन्ना किसान हैं उनकी उपज को बढ़ाने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए लाई गई, बिल्कुल बात सही है। कौशल्या मातृत्व योजना उड़ीसा सरकार माताओं में जो रक्त एनीमिया की कमी होती है इन सबके लिए यानी पोषण प्रदान करने के लिए ये लाई गई कौशल्या मातृत्व योजना उड़ीसा सरकार की है क्या। ई अधिगम योजना हरियाणा की है क्या, ये बिल्कुल बात सही है। सीमा दर्शन यानी सीमा दर्शन का मतलब हुआ जो समवर्ती क्षेत्र हैं वहां पर तटवर्ती क्षेत्रों में क्या करने के लिए, तो सीमा दर्शन योजना गुजरात सरकार के द्वारा लाई गई पर्यटन इत्यादि को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पर गलत क्या है, ये जो कौशल्या मातृत्व योजना है ये उड़ीसा सरकार की नहीं है, ये किसकी है, ये है छत्तीसगढ़। किसकी है, छत्तीसगढ़ सरकार की। तो यहाँ पर ये सेकंड वाला क्या था, गलत था। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स। आपकी क्लास कैसी लगी आप अपना व्यू जरूर देख के जाइएगा। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।